धन्यवाद संचालक महोदय। इस सत्र का जो विषय है गुरु रविदास महाराज एवं मान्यवर कांशीराम साहब का पूरा कार्य पूरा करने हेतु राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका, एक विश्लेषण। साथियों, महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा नाम के एक सहयोगी संगठन की स्थापना की गई है। इस सहयोगी संगठन की आवश्यकता को और उसके विकास एवं विस्तार के बारे में मामसेप के सभी कार्यकर्ताओं को जानने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से इस विषय को चर्चा के लिए रखा गया है। गुरु रविदास जी अपनी वाणी में जो कहते हैं उसके दो चार दोहे जो है मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षिप्त में। रविदास जी कहते हैं, रैदास जन्म के कारणे होता नहीं कोई नीच, नर को नीच कर डाले ओझे कर्मों की कीच। इसका मतलब है, रविदास कहते हैं जन्म के आधार पर कोई नीच नहीं होता है, जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। कर्म के आधार पर जिसका कर्म नीच है वो नीच है, जिसका कर्म अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन उनके समय में भी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में जन्म के आधार पर अर्थात वर्ण व्यवस्था के आधार पर उच्च नीचता भेदभाव का जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था के विरोध में ही गुरु रविदास जी समाज का जागरण करने का काम कर रहे थे। संत रविदास जी कहते हैं, पूजिए विप्र को मत पूजिए जो गुण ज्ञानहीन है, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब जो ब्राह्मण है वो अगर गुणहीन है तो उसको नहीं पूजना चाहिए, लेकिन अगर गुणवान कोई भी है तो उसको पूजना चाहिए। मतलब ब्राह्मण वर्ण के आधार पर किसी को नीच नहीं माना जाता, मानना चाहिए। यह जो सामाजिक संघर्ष था उस संघर्ष का भाग ही हिस्सा जो है वो गुरु रविदास जी का आंदोलन था। ब्राह्मण कहते थे कि सभी के दुखों का कारण जो है उसका पिछले जन्म का पाप है और वो पाप के कारण जो है वो दुखी है। पुण्य करते हो तो अगले जन्म में आपका सुख मिलेगा, आपके दुख दर्द दूर होंगे। ये ब्राह्मणवाद की, ब्राह्मणों की विचारधारा है। उसके विरोध में संत रविदास जी कहते हैं, हाँ पाप ही हमारे बहुजन समाज के दुखों का कारण है, लेकिन वो पाप क्या है तो पराधीनता है। वो पराधीनता ही, पराधीनता पाप है जान ले ओरे मीत, जो पराधीन होवे सो कौन करे है प्रीत। इसका मतलब है पराधीनता जो है, आप ब्राह्मणों के अधीन हो, दूसरों के अधीन हो, वर्ण व्यवस्था में जो ऊंची जातियां है, जो अधिकार संपन्न जातियां है, उन अधिकार संपन्न जातियों के आप पराधीन हो और उनका पराधीन होना ही सबसे बड़ा पाप है जो आपके दुखों का कारण है। संत रविदास जी ये भी कहते हैं, पराधीन पराधीन क्यों होता है? पराधीन पराधीन इसलिए होता है कि पराधीन का क्या दीन। पराधीन जो होता है वो पराधीन इसलिए होता है कि कोई विचारधारा नहीं होती, पराधीन तो बेदीन होता है। पराधीन का क्या दीन, पराधीन तो बेदीन है। रैदास पराधीन को सब ही समझे हीन। जो पराधीन होता है, जिसके पास कोई विचार नहीं होता है, वो पराधीन के कारण सबसे ज्यादा नीच बनाया जाता है, हीन बनाया जाता है। ये है हमारी समस्याओं का कारण। ये संत रविदास जी कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो संत रविदास जी का आंदोलन जो है ये स्वतंत्रता का आंदोलन है। ब्राह्मणी विचारधारों से जो गुलामी लादी गई है उस गुलामी से समाज को आजाद कराने का साधन है, संसाधन है और वही उनका आंदोलन है। लेकिन खास करके महाराष्ट्र में जो चर्मकार जाति के लोग हैं वो लोग हिंदुत्व के फोल्ड में बिठाए गए लोग हैं और उन लोगों को संत रविदास जी का ये विचार नहीं बताया, नहीं उनको मालूम है।
दास जी का आंदोलन जो है वो ज्यादातर उत्तर भारत में बहुत ज्यादा था, तो महाराष्ट्र के चर्मकार जाति के लोगों को ये जानकारी नहीं है। पूरे भारत में जो 6000 जातियों के लोग हैं, कुछ जातियां इस आंदोलन से प्रभावित है, जानती है, उनको ये सारी व्यवस्था मालूम है। लेकिन कई जातियां ऐसी है कि जिन जातियों को ये जो संघर्ष है भारत में कई हजार सालों से चलता आ रहा, वो संघर्ष उनको मालूम नहीं है। और ये संघर्ष उनको मालूम नहीं होने के कारण, और दूसरी बात है कि वो ब्राह्मणवाद के प्रभाव में होने के कारण ब्राह्मण उन जातियों को फुले शाहू अम्बेडकरी संतों की जो आजादी की विचारधारा है उससे दूर रखने का कार्य करते हैं, और इसकी वजह से उनको इसकी जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं होने के कारण उनका मिसयूज किया जाता है। महाराष्ट्र के चर्मकारों में या महाराष्ट्र में जो शेड्यूल कास्ट की प्रमुख 3 जातियां हैं, जिसमें बुद्धिस्ट महार है, चर्मकार है, मातंग और चर्मकार है। 2 नंबर की जाति मातंग है, 3 नंबर की जाति चर्मकार। लेकिन ये 2 नंबर की और 3 नंबर की जो मातंग और चर्मकार जातियां हैं, इन जातियों में ये गलत फहमी फैलाई गई है कि बामसेफ या ये जो बामसेफ के द्वारा चलाया गया जा रहा आंदोलन जो है वो आंदोलन एक जाति का आंदोलन है, इस तरीके का प्रचार किया जाता है। तो वो जो लोग हैं वो इस आंदोलन में आने के लिए हिचकिचाते हैं, दूर रहते हैं और ब्राह्मणवाद के शिकार बनते हैं। वो जब ब्राह्मणवाद के शिकार बनते हैं तो शिकार का क्या होता है, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जब इस आंदोलन में हमारे साथ नहीं होते हैं तो क्या होता है, 1 जनवरी 2018 को जो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे भारत भर में पूरे वर्ल्ड में कई देशों में भी उस विजय दिन के बारे में, उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी गई, तो लाखों में लोग वहां आ गए। जब वो लोग वहां आ गए तो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, भिड़े और एक बोटे ने क्या किया, वहां के जो शेड्यूल कास्ट के जाति के लोग हैं उनका ही उपयोग इसके विरोध में किया। आपको हैरानी होगी कि वहां पर जो फसाद भिड़े एक बोटे द्वारा किया गया और उसके लिए जो वातावरण बनाया गया, माहौल बनाया गया, वो माहौल था बहिष्कार का। तो बहिष्कार डालने के लिए वहां के आजू बाजू के 5 गांव हैं जिस पर जहां के लोगों को भिड़े एक बोटे द्वारा ये प्रभावित किया गया और बहिष्कार का रिजोल्यूशन वहां पर पास हो गया था। जैसे भीमा कोरेगांव में रिजोल्यूशन पास हुआ था, जैसे निर्णय सनसवाड़ी में लिया गया था, वहां में लोनीकंद है, वहां पर भी यही थी। पेरने नाम का गांव है जहां पर ये स्तंभ, विजय स्तंभ खड़ा है, वो पेरने में। तो आपको आश्चर्य लगेगा, जिन गांवों में ये निर्णय लिया गया वहां चारों गांवों की सरपंच जो है चर्मकार जाति की ही थी। भीमा कोरेगांव की सरपंच चर्मकार जाति की है, सनसवाड़ी की सरपंच चर्मकार जाति की है, वो पेरने गांव की सरपंच भी चर्मकार जाति की है। और जिन लोगों को इस दंगा फसाद में यूज किया गया वो भी चर्मकार मातंग जाति के ही लोग आपको मिलेंगे जो भिड़े एक बोटे के साथ काम करते। तो इसका मतलब क्या है, वो आपस में एक दूसरे को बहला फुसला कर झगड़ा लगाने का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। ये रणनीति पर वो सफल क्यों होते हैं, ये झगड़ा लगाने में, एक फसाद कराने में वो ब्राह्मण लोग क्यों सफल होते हैं, इसका कारण है इन जातियों को जो एहसास हम लोगों को करा के देना चाहिए, वो करने के लिए जो प्रयास हमारी तरफ से होने चाहिए थे वो उतनी ताकत के साथ शायद नहीं हो गए होंगे। उनका जो मन में भ्रम है उसको भी दूर करना चाहिए था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वैसे ही महाराष्ट्र में धनगर जाति समूह के लोग हैं जो ओबीसी में मराठाओं के बाद सबसे बड़ा समूह है ओबीसी का, धनगर मराठा भी है। तो इन जाति
जातियों को जो हमारा सोशल नेटवर्किंग का प्रोग्राम है, उस सोशल नेटवर्किंग के प्रोग्राम के तहत सभी जातियों को जोड़ना होगा और सभी जातियों को जोड़ने के लिए खास तौर पर प्रयास करना होगा। वो खास तौर पर प्रयास करने के लिए किसी जाति विशेष का संगठन बनाने के लिए नहीं, विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ना है और जोड़कर उनको बहुजन समाज में इस आंदोलन में लाना है। इस लाने के लिए जिस विचारधारा का उपयोग करना है, इस स्ट्रैटेजी के तहत राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा की निर्मित की गई है, लहूजी क्रांति मोर्चा की निर्मित की गई है, मौर्य क्रांति संघ की निर्मित की गई है और छत्रपति क्रांति सेना की निर्मित की गई है। ये सारा जो है ये इसलिए किया गया है कि इस समाज के लोगों का, इस जाति के लोगों का बहुजन समाज के प्रति जो इकट्ठा आकर, जो कि संत रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहो राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बैठे रहे रविदास प्रसन्न। सबको इकट्ठा लाना, समता के प्रस्तापित करना, ये जो मकसद है, उस मकसद को हासिल करने के लिए सभी को जोड़ना होगा। ये जोड़ने के लिए ये करना होगा। तो ये करने के लिए पहल किसको करनी होगी? तो बामसेब के ही कार्यकर्ताओं को पहल करनी होगी। इन समूहों को जोड़े बगैर हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन की ओर और उसको सफल करने की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बामसेब के सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने तहसील पर, अपने अपने जिलों पर और राज्य स्तर पर भी ये चारों संगठनों का जाल खड़ा करने के लिए पहल करनी होगी। ये जिम्मेवारी बामसेब के कार्यकर्ताओं की है, इस आंदोलन के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं की है। वो आगे चलकर हर स्तर पर इस संगठन को निर्माण करने का कार्य करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवासी साथी। धन्यवाद माननीय गोरखनाथ वेतल सर, राष्ट्रीय महासचिव बामसेब। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय कीर्ति नागदेवे मैडम, इंपा राजस्थान।